पाकिस्तान में कोरोना वबा में मजीद शिद्दत आ गई है। मुल्क में एक ही दिन में 1764 मरीज सामने आ गए। यूं पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 25,837 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजीद 35 अफराद जाँ बहक होने के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 594 तक जा पहुंची है। सूबा पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 10,033 तक जा पहुंची है। सिंध में अब तक 9,093 मरीज सामने आए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,725 है। सबसे ज्यादा हलाकतें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई हैं, जिनकी तादाद 209 है। पंजाब में अब तक कोरोना से 183 और सिंध में 171 अफराद कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 11,993 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,764 में कोरोना वायरस निकला। यूं कोरोना पॉजिटिव का तनासुब 14.7% निकला, जो बहुत खतरनाक है और यूरोप के कई मुल्कों से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 2,57,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 7,530 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वबा में मजीद शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान में एक ही दिन में 1,764 मरीज सामने आए हैं। ये सिर्फ एक दिन में मरीज जो आए सामने, उसकी तादाद हम आपको बता रहे हैं, जो है 1,764। यूं पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 25,837 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में मजीद 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और अब अगर इन फिगर्स को ऐड कर लिया जाए तो मजमूई तादाद हलाकतों की पाकिस्तान में 594 हो गई है। वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा। हर शोबे के लिए तरीक़ाकार बनाए हैं, लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रखवाएगी, लेकिन अगर केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त से निकलना है तो आवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। वजीर आजम ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। हुकूमत सिंध ने सूबे में आज दिन 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सूबे भर में आज दिन 12 बजे से 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किराना और डेयरी की दुकानों समेत वो कारोबार भी 3.5 घंटे तक मुकम्मल बंद रहेगा, जिसे लॉकडाउन में इस्तिस्ना मिला हुआ है। मसाजिद में हुकूमती इक़दामात के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जाएगी। सूबे में लॉकडाउन को आज 47 रोज़ हो चुके हैं। कराची में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम आज 3.5 घंटे के लिए शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। जो दुकानें 5 बजे तक जिन्हें खुलने की इजाज़त दी गई है, वो दुकानें भी बंद होंगी। ताहम शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में उलमाए कराम का जो सदर मुमलिकत के साथ 20 नुकाती जो है वो मुआहिदा हुआ था, उसके तहत, उस SOP के तहत शहर की मसाजिद में नमाज अदा करने का सिलसिला जारी है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में शहर में जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। अभी तक जो है वो हज़ारों अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और जो भी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकल रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें वापस अपने घरों को भेजा जा रहा है। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने का फ़ैसला हतमी है और ये सिर्फ वफाक नहीं बल्कि तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका मज़ीद कहना था कि वालिदैन भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। उन सब को मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला किया गया है। ये फैसला हतमी है आप और सूबों के दरमियान कि स्कूल 15 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रही है कि जी हम तो खोलेंगे, इस वक्त हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं स्कूल्स के।
ये हतमी फैसला है और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ने नहीं लिया, हमने सारे सूबाई हुकूमतों के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उनको सबको कंसल्ट किया, बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस की और उसमें मजमूई तौर पे एक आधी आवाज़ थी कि ये अभी ना खोला जाए, एक आधी आवाज़ थी कि खोला जाए, लेकिन अदरवाइज मजमूई तौर पे सबका ये ख्याल था कि अभी वक्त नहीं आया कि स्कूल जो है वो खोले जाएं। और ये भी तज्जिया किया गया कि वालिदैन जो है वो भी कोई इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजें, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के तो ये फैसला किया गया कि 1.5 महीना और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और इसलिए 15 जुलाई तक ये एक्सटेंड किया और ये मुतफिक का फैसला है। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया, जिसका मतलब है कि उनमें कोरोना वायरस बरकरार है। गवर्नर सिंध ने जुमेरात की सुबह दूसरा कोरोना टेस्ट कराया था जो मुस्बत आया है। गवर्नर ने इसकी तस्दीक करते हुए अपने चाहने वालों से दरख्वास्त की है कि वो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे और शिफा दे। उन्होंने कहा कि उन्हें इमरान खान ने ऐसे हालात का मुकाबला करना सिखाया है। गवर्नर इमरान इस्माइल 27 अप्रैल से करंतना में हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान के देहात समेत कम्युनिटी और मोहल्लों में मौजूद मार्केटों और दुकानों को खोला जाएगा। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर स्टोर्स, टाइल्स और सेरेमिक्स की इंडस्ट्रीज और दुकानों को भी खोल दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 9 मई तक जो कारोबार, इदारे और ऑफिस बंद थे वो बदस्तूर बंद रहेंगे सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स भी बंद रखने का फैसला किया गया है। कराची में जैसे बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे, जो बड़ी मार्केटें हैं वो नहीं खुलेंगी और छोटी छोटी दुकानें, अगर इलाके वाइज कुछ बता सकें आप ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या खुलने जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि ईद आ रही। पहली कैटेगरी है वो तमाम इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो कि 9 मई तक बंद थे वो आज भी बंद रहेंगे सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा बंद रहेंगे, तमाम एजुकेशनल इदारे बंद रहेंगे, ऑफिसेज जो कि 9 मई से पहले बंद थे वो अब भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मैरिज हॉल, सिनेमाज या कोई भी ऐसी जगह जहां पर लार्ज गैदरिंग हो सकती है लोगों की, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इन तमाम चीज़ों को कैटेगोरिकली प्रोहिबिट किया गया है उस मुसव्वदे में जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सूबाई हुकूमतों को आया था और हमने इन प्रिंसिपल इस मुसव्वदे से इत्तफाक किया था। हमारा जो अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रेन के हवाले से, एयर ट्रैफिक के हवाले से। जहां तक इंडस्ट्रीज है, जहां तक दुकानें, मैंने आपको बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने खुद शॉपिंग मॉल्स को, शॉपिंग प्लाजास को, शॉपिंग सेंटर्स को काम करने की इजाजत नहीं दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने निजापीर और रक्चक्री सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 बच्चियों और खातून समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी तिब्बी मरकज पहुंचाया गया।
कराची में हसास इदारे ने शेरी जिना कॉलोनी में कार्रवाई करके बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। खुफिया इत्तला पर छापे में कराची भर में मनशियात सप्लाई करने वाला एक बड़ा डीलर भी गिरफ्तार किया गया है। जराये बताते हैं कि गिरफ्तार ड्रग डीलर की बोर्ड बेसन पुलिस से मिली भगत का इंकशाफ भी हुआ है। खुफिया इदारे की रिपोर्ट पर बोर्ड बेसन थाने के 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। एक बार दोबारा बात करते हैं कोरोना की। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 12,92,000 से जायद हो गई है। अब तक 76,928 अमरीकी कोरोना के बायस जिंदगी की जंग हार चुके हैं। रियासत न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 3,37,000 से जायद हो चुकी है। न्यूयॉर्क के शहरियों में 1.71% शहरी कोरोना वबा में मुब्तला हैं। न्यू जर्सी में 1,35,000, मैसाचुसेट्स में 73,000, इलिनॉय में 70,000 और कैलिफोर्निया में 62,000 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिका अब तक 82,97,000 यानी अपनी 2.5% आबादी का कोरोना टेस्ट कर चुका है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 39,13,000 से जायद हो गई है। वायरस 2,70,000 से जायद जिंदगियां ले गया। बरतानिया में आज 539 अफराद जान से गए, जिसके बाद बरतानिया में अब तक होने वाली अमवात की तादाद 30,615 हो गई है। इटली में मजीद 274 और स्पेन में मजीद 213 अफराद कोरोना के बायस जान से गए। इटली में अब तक 29,958 और स्पेन में 26,070 अफराद कोरोना के बायस जान से जा चुके। रवां इस वक्त मजीद अपडेट्स हैं कि रूस में एक रोज़ में 11,000 से जायद कोरोना मरीज सामने आ गए, जिसके बाद रूस दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ता हुआ 5वें नंबर पर आ गया है। ब्राज़ील में 9,000 से जायद मरीज सामने आ गए और मजीद 600 अफराद जान से गए, जिसके बाद ब्राज़ील में मरीजों की तादाद तुर्की से भी ज़्यादा यानी दुनिया भर में 8वें नंबर पर आ गया है ब्राज़ील। भारत में मजीद 104 अफराद कोरोना से हलाक हो गए। भारत में कुल मरीजों की तादाद 56,351 हो चुकी है, जो दुनिया में 14वें नंबर पर है। सऊदी अरब में 33,000 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 16,000 से जायद मरीज सामने आए। बांग्लादेश में 12,000 से जायद मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट रूस ने किए हैं, जिनकी तादाद 48,03,000 से जायद है। जर्मनी अब तक 27,55,000 और इटली 23,81,000 कोरोना टेस्ट कर चुका है। इटली और स्पेन अपनी 4% आबादी का कोरोना टेस्ट कर चुके हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा शरह अमवात के बायस बरतानवी क़यादत को आलमी तनकीद का सामना है, जबकि लेबर पार्टी और स्कॉटिश हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत की है। लंदन से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक। बरतानिया में 539 अमवात में इजाफे के बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 30,615 तक जा पहुंची और यूरोप में कोरोना वायरस के बाद सबसे ज्यादा अमवात वाला मुल्क होने की वजह से बरतानवी क़यादत को आलमी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में बरतानवी क़यादत पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने किसी भी मुल्क में कोरोना वायरस के बारे में वाकयात और इकदाम से सबक हासिल नहीं किया, फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले के लिए ज़ाती हिफाजती आलात की फराहमी में ताखीर की और रोजाना 1 लाख टेस्ट करने के दावे को अमली जामा न पहनाया जा सका। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बरतानवी क़यादत ने जिद्दी बच्चे और तकब्बुराना रवैया इख्तियार किया। कोरोना वायरस के आगाज में साइंसी और तिब्बी माहिरीन की राय को नजरअंदाज किया गया। 3 मार्च तक बरतानवी काबीना लोगों से हाथ मिलाती रही और वायरस के शदीद खतरे पर संजीदगी का इजहार नहीं किया गया। बरतानिया में कोरोना वायरस के शदीद जानी नुकसानात के बायस लेबर पार्टी और स्कॉटलैंड की हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत करती है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोरोना वायरस के बायस कौमी मईशत के 14% तक सिकुड़ जाने और GDP में 30% रिकॉर्ड कमी के बाद बरतानवी मईशत को शदीद बुहरान के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार किया है। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया में कोरोना वायरस से अमवात के आदाद शुमार ने जाहिर किया है कि इस वबा से नस्ली अक़लियतों बशमूल ब्रिटिश, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अफराद में अमवात का खदशा 2.3% ज़्यादा है। ये बात 2 मार्च से 10 अप्रैल तक कोरोना से इंग्लैंड और वेल्स में हलाक अफराद की नस्ली पस मंज़र को देखने से जाहिर होती है, जिसमें कोरोना से हलाक 12,805 मुसद्दिका और
मुश्तबा केसेस का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में 83.8% अमवात सफ़ेद फार्म अफराद की हुई, जबकि मुल्क में 87% सफ़ेद फार्म अफराद हैं। सफ़ेद फार्मों के मुकाबले में स्याह फार्म अफराद के कोरोना से मरने का खदशा 1.9% है, जबकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी निजात मर्दों में अमवात का खदशा 1.8, जबकि औरतों में 6% बताया गया है। एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक कोरोना से बरतानिया में हलाक 17 डॉक्टर्स में से 16 का ताल्लुक नस्ली अक़लियतों से है, जबकि बरतानवी अखबार के मुताबिक नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले 22 डॉक्टर्स अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। ताहम उन अमवात की वजह सामने नहीं लाई जा सकी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत पहले ही इस बात की तहकीकात कर रही है कि कोरोना से ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ को क्या खतरात दरपेश हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना से शिफायाब मरीज के प्लाज्मा से कई अफराद की जिंदगियां बचा ली गईं। ऑस्ट्रिया में इस तरीके से अब तक 20 अफराद का इलाज किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका, चीन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी इस तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इस तरीका इलाज के असरात के बारे में बहुत कम मेडिकल डाटा दस्तयाब है। कराची में भी कोरोना के जेर इलाज मरीजों का प्लाज्मा से इलाज किया जा रहा है। जापान ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। जापान की वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि रेमडेसिविर को गैर मामूली इक़दामात के तहत मंजूर किया गया और ये कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जापान की पहली मंजूर करदा दवा है। रेमडेसिविर वायरस के जीन में शामिल होकर उसके फैलने के अमल को मुतासर करता है। जापान रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूर करने वाला दूसरा मुल्क बन गया है। इससे पहले अमरीकी FDA भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। जहलुम में तहरीक इंसाफ के कत्ल होने वाले मुकामी रहनुमा लियाकत गोंदल के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि पीर की तौहीन करने पर उसने लियाकत गोंदल का कत्ल किया है। DPO राना उमर फारूक के मुताबिक मुलजिम यूसुफ को मकामी पहाड़ियों से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि चंद रोज़ कबल मकतूल ने मुलजिम के मरहूम पीर की तौहीन की थी। 2 रोज़ कबल मुलजिम के पीर ने ख्वाब में आकर उसे लियाकत गोंदल को कत्ल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुलजिम ने नमाज ज़ोहर पढ़ते हुए मकतूल के सर पर टोके से वार किया, जिससे लियाकत गोंदल जाँ बहक हो गए। थाना चौटाला के SHO मिर्ज़ा वकास बेग का कहना है कि मुलजिम साबिक पुलिस एहलकार मगर 25 साल कबल दौरान ड्यूटी एक शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम को नौकरी से निकाल दिया गया था। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने मीर शकील उर रहमान की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हैं। उनको कैद करना आज़ादी इजहार राय को कैद करने के मुतरादिफ है। मीर शकील उर रहमान की डिक्शनरी में कंप्रोमाइज करना, झुकना, डरना लिखा ही नहीं है। हुक्मरानों सुन लो, आपने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर शब खून मार कर आइन की खिलाफ वर्जी की है। मीर शकील उर रहमान का किरदार सबके सामने वाज़ेह है कि उन्होंने अपना नस्ब-उल-ऐन हक और सच और बेबाकी और बेखौफी को रखा है। हम सिर्फ इस मुल्क की अदालतों से, अदालत आलिया से और अदालत उज़्मा से ये अपील करते हैं कि वो मीर शकील उर रहमान का जो केस है उसको फौरी तौर पर सुने और उनको इंसाफ दे। मीर शकील उर रहमान जो कि कायदे सहाफ़त हैं, तमाम सहाफ़ी मुतालबा करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सहाफ़त और आज़ाद सहाफ़त की अलामत मीर शकील उर रहमान आज लगभग 2 माह से पाबंद सलासल हैं। बीमारी के आलम में भी वो कायम हैं, दायम हैं अपने मौक़िफ़ पर, अपनी सच्चाइयों के कमिटमेंट पर।
जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ फ्रांस में मुकीम सहाफ़ियों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर एहतजाज किया है। उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के चेयरमैन राजा अली असगर, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सरदार ज़हूर इकबाल और जम्मू और कश्मीर फोरम फ्रांस के चेयरमैन नईम चौधरी शामिल हैं। उन्होंने हमारे साथी रजा चौधरी से बात की है। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। मेरा ये पुरजोर मुतालबा है कि मीर शकील रहमान और उनके साथ दूसरे साथी साफी जो कैदबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हें फिर फौर रिहा किया जाए। मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, जिसका हिस्सा उन्होंने जियो न्यूज के मालिक मीर शकील रहमान को बनाया और झूठे केसों में उनको नैब की तावील में रखा हुआ है, हम गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि मीर शकील रहमान को फौरी तौर पे रिहा किया जाए। ओवरसीज में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी हुकूमत वक्त के इस इकदाम की मजम्मत करती है, जिसके तहत उन्होंने आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने सच को दबाने की कोशिश की। हमारा मुतालबा है कि मीर शकील रहमान और उनके साथियों को मेरिट पर रिहाई दी जाए और नैब ने उनके खिलाफ जो नाजायज मुकदमात बना रखे हैं इनको फिलफौर खत्म किया गया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के एक और बहादुर सपूत कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक शफी ने NHS की फ्रंट लाइन पर काम के दौरान दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। लंदन से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाजी। कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले एक और पाकिस्तानी डॉक्टर तारिक शफी भी जान की बाजी हार गए। तारिक शफी कैंसर स्पेशलिस्ट थे और शौकत खानम अस्पताल जाकर लेक्चर भी दिया करते थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले डॉक्टर शफी 2007 में अपनी फैमिली के हमरा बरतानिया मुंतकिल हुए। 61 साल डॉक्टर तारिक को कोई बीमारी लाहक नहीं थी। 2 अप्रैल को इन्हें कोरोना की मामूली अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद 9 अप्रैल को इन्हें डायरेंट वैली हॉस्पिटल कैंट दाखिल कराया गया, जहाँ वो खुद भी काम करते थे। 12 अप्रैल को इनकी तबीयत बिगड़ने पर ICU शिफ्ट किया गया। 24 अप्रैल को सेंट थॉमस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 6 मई को वो इंतकाल कर गए। तारिक शफी ने अहलिया विरदा शफी, साहबजादों तैमूर, उमर और तारिक शफी और साहबजादी मिराल तारिक शफी के अलावा सैकड़ों अजीजों कारिब को सोगवार छोड़ा है। विरदा शफी ने डॉक्टर तारिक को शहीद करार दिया है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने बताया कि घर में आइसोलेशन के दौरान भी वो मुसलसल क्लिनिक फोन करके कैंसर के मरीजों के इलाज से मुतालिक हदायत देते रहते थे। इन्हें अपने वतन से बेहद प्यार था। वो यहाँ आने वाले नए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और काम के सिलसिले में मदद भी करते थे और शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर जाकर लेक्चर भी दिया करते थे। बच्चों के मुताबिक वो बीमारी के दौरान उन्हें काम से रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो आखिर दम तक अपने मरीजों के बारे में फिक्रमंद रहे। डॉक्टर तारिक शफी 7वें पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कोविड-19 के मरीजों का इलाज करते हुए जान दी है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। और अब बात करते हैं दुनिया भर में सुपर मून के शानदार नज़ारे की। तुर्क शहर इस्तांबुल की तारीखी नीली मस्जिद के मीनारों पर उमड़ आए पूरे चांद के नज़ारे ने देखने वालों को मशहूर कर दिया। यूनान के जजीरे पर सुपर मून ने बादलों की ओट से अपना जलवा दिखाया। 2020 में सुपर मून का ये आखिरी नज़ारा था। मई में नज़र आने वाले सुपर मून को फ्लावर मून भी कहते हैं। नासा के मुताबिक चांद अपने मदार में ज़मीन के करीब तर पहुंचता है, जिसके बायस चांद के साइज़ में बहुत ही वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकेगा, क्योंकि सुपर मून मामूल के पूरे चांद से 7% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन होता है। बरतानिया के शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल ने कैलिफोर्निया के इंतहाई पॉश इलाके बेवर्ली हिल्स में वाक़े हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर के महलनुमा घर में रिहाइश इख्तियार कर ली है। इसी घर में नन्हे आर्ची की पहली सालगिरह भी मनाई गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस महल का बंदोबस्त शहजादा हैरी और प्रोड्यूसर की मुश्तरका दोस्त ऑपरा विन्फ्री ने किया है।